मिश्रा जी। इनका उम्र कितना होगा? इनकी उम्र लगभग 75 वर्ष है। 75? जी जी। अरे वाह वाह। लगभग 12 किलो का है, इसलिए मेहनत लग रहा है। আমাদের একটা জিনিস দেখাচ্ছি আমি, এখানে হচ্ছে গদা যুদ্ধ হতে চলেছে আজকে হ্যাবিট স্পোর্টস ফেস্টিভ্যালে। তো গদা যুদ্ধ কি মানে গদা কার জন্য তৈরি হয়েছিল আমরা সবাই জানি। গদা তৈরি ছিল আমাদের হনুমানজির জন্য, পবিত্র যে গদা তৈরি হয়েছিল হনুমানজির জন্য। এবং অলিম্পিকে গদা খেলা হয় না, একটা পৌরাণিক কাহিনী আছে। হ্যাঁ, সেই কাহিনীটা তুমি একটু আমাদের একটু বলে দাও, কেন গদা খেলা পৌরাণিক অনুযায়ী মানে একটা গল্প আছে, সেই গল্প অনুযায়ী কেন আমাদের गदा খেলাটা অলিম্পিকে নেই। देखिए मैं आपने जो बोला मैं समझ गया, बांग्ला में तो समझ गया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा गदा तो ऐसे बहुत ही पुराना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी का यह शस्त्र भी रहा है। तो इसे एक तरह से हम व्यायाम के रूप में लाते हैं, क्योंकि यह बहुत पहले युद्ध कला का एक शस्त्र रहा करता था। और इस तरह की बहुत ढेर सारी मतलब कि पौराणिक कथाएं हैं कि भीम और जरासंध का युद्ध हुआ था। बहुत से लोगों का मतलब ऐसा है वर्णन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह पुरातन वर्षों से माने जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से इन शस्त्रों का प्रयोग युद्ध कला में हुआ है। कालांतर में इस तरह से होते होते यह जो है कि अपना स्वरूप बदलता गया। स्वरूप इस तरह से बदलता गया कि इसमें मुगदर हो गया, जोड़ी हो गई। और साथ ही साथ यह जब ब्रिटिश आर्मी आई तो इन्होंने इसका एक छोटा प्रारूप बना दिया। जो जोड़ी होता था उसका एक छोटा प्रारूप बना दिया और इसे कर दिया इंडियन क्लब्स। अब यहाँ पे मैं बहुत ज़रूरी बात बताना चाह रहा हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंडियन क्लब्स 1904-1932 ओलंपिक में था। लेकिन ये भी बहुत दुखद है कि कोई भारतीय उसमें भाग नहीं लिया हुआ था। जॉर्ज रोथ इसके विनर थे, गोल्ड विनर थे। साथ ही साथ इसके अलावा भी कई खेल हैं, जैसे मलखम्ब है, वो भी हमारे ओलंपिक में कभी रहा। रोप मलखम्ब होता है और मलखम्ब का आज काफ़ी अच्छा प्रचार प्रसार भी है, महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश का ये राजकीय खेल भी रहा है। लेकिन मैं सीधे पॉइंट पे आ रहा हूँ गदा के और मुगदर के। मुगदर हमारे पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के बनारस, आजमगढ़, जौनपुर इस तरह के स्थानों पे होता है। साथ ही साथ आपके पंजाब राज्यों की बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ होगा, दिल्ली हुआ, इन स्थानों पे किया जाता है। यही चीज़ जब हमारे दक्षिण भारत में जाती है तो करला कट्टई हो जाती है। सबके 64 फॉर्म्स हैं, करला कट्टई के भी सिर्फ फॉर्म हैं और जोड़ी के भी कुछ फॉर्म्स हैं। लेकिन चूँकि जोड़ी जो होती है हैवी बनाई जाती है, हैवी होती है। और गदा का भी वज़न लगभग 5 किलो से स्टार्ट करना चाहिए। 5 kgs बेस्ट फॉर बिगनर्स। और जोड़ी के लिए भी मैं यही बोलूँगा 3 kgs 3.5 kgs यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। फीमेल भी कर सकते हैं। जैसा फीमेल इसलिए मैं बताना चाहूँगा, बहुत से लोगों का कहना होता है कि अखाड़ों में महिलाओं की एंट्री नहीं होती है, लेकिन हम दूसरे पक्ष में जाएं तो रेसलिंग में महिलाओं की अच्छी खासी संख्या है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें महिलाओं की तो देवी माँ की बात की जाए तो माँ दुर्गा के हाथ में भी गदा है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इसमें महिलाओं का भी ज़रूर से इसमें प्रवेश हो और वो भी अपने कार्य क्षेत्र के साथ साथ इस प्रतियोगिता में भी भाग लें। और हैबिट फेस्टिवल की मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन लोगों ने इस खेल को अब इतने बड़े महोत्सव में एक पार्ट दिया हुआ है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसका प्रभाव पूरे विश्व भर में निश्चित तौर पे पड़ेगा। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं गधा कैसे खेला जाता है। बिल्कुल। थोड़ा देख लेंगे हम लोग। बिल्कुल। हम लोग का जो व्यूअर्स है वो लोग भी देखना चाहता है कैसे गधा खेला होता है। बीच में हमारे गुरु श्रीधर मिश्रा जी हैं बनारस से। नमस्ते सर। और ये आपको करके बताएंगे कि गदा कैसे की जाती है और जोड़ी कैसे किया जाता है। गुरुजी हमारे साथ রয়েছে গদা যুদ্ধের মাহির। स्टार्ट করা যাচ্ছে না। चलिए थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कैसे करता है गदा। ये माइक का आवाज ज्यादा रखो यार, जो भी साउंड चला रहा है। वाह। माइक को थोड़ा कम कर दो। इनका उम्र कितना होगा? इनकी उम्र लगभग 75 वर्ष है। 75? जी। 75 वर्ष में भी कैसे चला रहा है गधा? बिल्कुल सर। ये देखिए युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और हम उम्मीद करेंगे जो भी आपके व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं इनसे प्रेरणा लें।
जब ये इतनी उम्र में कर सकते हैं, और इसे आप एक स्पोर्ट के तौर पे तो देखिए, ये देखिए फिटनेस के तौर पे भी देखिए, जैसा कौशिक सर से कल मेरी बात हो रही थी, फिटनेस के तौर पे भी देखिए, ये करने की वजह से भी आज वो इस तरह अभी भी इस उम्र में अभी तरह पूरी तरह स्वस्थ हैं। सिद्धांत भाई, पहले ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? जयंतरा का तारीफ करो नहीं करो, शो का तारीफ करो नहीं करो, वो बाद में। अरे वाह वाह, ये है जोड़ी। जी बिल्कुल, पहला था गदा, ये जोड़ी, इसके बाद है आ रहा है क्या? मुगदर। देखिए ये मुगदर है, मुगदर में लंबा हैंडल होता है, इसको आप 2 हाथ से भी कर सकते हैं, 1 हाथ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दो टाइप का है ना? जी जी, ये मुगदर है, अभी जो इन्होंने लिया ये मुगदर है। ये क्या है? वो गदा है। ये गदा जी, देखिए ये मुगदर है, आप इसे होल्ड करके भी करें, कंधे पे बिना टच किए, देखिए ये मुगदर है। मेहनत बहुत लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत तो ज़रूर है, ये लगभग 12 किलो का है, इसलिए मेहनत लग रहा है। ऐसे एक बिगनर की बात की जाए तो 5 kgs बेस्ट है, फीमेल के लिए 2.5 3.5 kgs बेस्ट होता है। और ये भी गदा है, ये भी गदा है। इसको चलाने का प्रोसेस क्या एक ही है या अलग है? सेम प्रोसेस है जो अभी जैसे लकड़ी का गदा से किया है वही सेम सब वही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इतना बढ़िया इन्फॉर्मेशन देने के लिए सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलते हैं हम। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one.